एक गांव में जगन अपनी पत्नी महिमा के साथ रहता था। दोनों बहुत ही चालाक और लालची स्वभाव के थे। उनके पास एक गाय थी जो काफी बूढ़ी हो गई थी। अब वह दूध भी नहीं देती थी। एक दिन महिमा जगन से कहती है, इस गाय का कुछ कीजिए, अब ये बूढ़ी हो चुकी है, दूध भी नहीं देती है। कब तक हम इसे ऐसे ही खिलाते रहेंगे? हाँ महिमा, तुम सही कह रही हो। दूध तो देती नहीं है ये गाय। बिना वजह इसे हम पालकर अपना खर्चा क्यों बढ़ाएं? मैं सोच रहा हूँ इस गाय को हम जंगल में छोड़ आते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। जाइए और इसे जंगल में छोड़ दीजिए। मेरी भी जान छूटेगी। किसी काम की तो है नहीं, बेवजह देखभाल करनी पड़ती है इसकी। जगन उस गाय को जंगल की तरफ ले आता है। हाँ, ये जगह ठीक है, यहीं छोड़ देता हूँ इसे। जगन उस गाय को वहीं छोड़कर चला जाता है। थोड़ी देर बाद जगन का छोटा भाई मोहन जंगल के उसी रास्ते से गुजरता है। मोहन की नजर उस गाय पर पड़ती है और वह उस गाय के पास जाता है। अरे, ये गाय तो मेरे माता पिता की है जो बड़े भैया के पास थी। लगता है ये गाय रास्ता भटककर इधर आ गई है। बड़े भैया भी इसे ढूंढ रहे होंगे। मैं इसे ले जाकर बड़े भैया को दे देता हूँ। बड़े भैया खुश हो जाएंगे। मोहन उस गाय को लेकर जगन के पास जाता है। जगन भैया, ओ जगन भैया। जगन और महिमा बाहर आते हैं और देखते हैं मोहन उसी गाय को लेकर उसके घर के सामने खड़ा है जिसे वो जंगल में छोड़ आया था। जगन भैया, ये गाय मुझे जंगल की तरफ मिली। शायद रास्ता भटक गई थी, इसीलिए इसे मैं अपने साथ आपके पास ले आया। नहीं मोहन, अब हम इस गाय को अपने साथ नहीं रखेंगे। और ये रास्ता नहीं भटकी थी, मैं खुद इसे जंगल में छोड़ के आया था। जगन भैया, ये आप क्या कह रहे हो? आपने इस गाय को घर से निकाल दिया, ये जानते हुए भी कि ये हमारे माता पिता की प्रिय गाय है। माँ बाबूजी इसे कितना प्रेम करते थे। मोहन, अब ये गाय बूढ़ी हो चुकी है, दूध भी नहीं देती है। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इसे बेवजह खिलाएं और देखभाल करें। जगन भैया, आपने इस गाय को सिर्फ इसलिए निकाल दिया कि वो आपके किसी काम की नहीं रही। बरसों तक इसने आपको दूध दिया, ये आपको याद नहीं? देखो, अगर तुम्हें इस गाय की ज्यादा चिंता है तो तुम इसे अपने साथ ले जा सकते हो, पर हम इसे अब अपने पास नहीं रख सकते। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग भूल सकते हो, पर मैं नहीं भूल सकता कि ये गाय हमारे माता पिता की निशानी है। अब से इस गाय की देखभाल मैं करूँगा, चाहे ये मुझे कुछ दे या ना दे। मोहन उस गाय को अपने घर ले आता है। शालिनी, शालिनी, देखो मैं किसे लाया हूँ अपने साथ। शालिनी बाहर आकर देखती है मोहन के साथ एक गाय है। ये गाय तो आपके माँ बाबूजी की है और ये तो आपके बड़े भैया के पास थी। हाँ शालिनी, तुमने सही कहा, पर अब जगन भैया ने इसे घर से निकाल दिया है क्योंकि ये गाय बूढ़ी हो गई है, दूध नहीं देती है। शालिनी, ये गाय मेरे माता पिता की निशानी है, इसीलिए इसे मैं अपने साथ ले आया। शालिनी, क्या तुम इस गाय की देखभाल करोगी? हाँ बिल्कुल, मैं इसकी देखभाल जरूर करूंगी। आपने बहुत अच्छा किया इस गाय को यहाँ लाकर। आपके माता पिता मेरे भी माता पिता जैसे थे। वो जितना प्यार इस गाय से करते थे, हम भी उतने ही प्यार से इसे रखेंगे। शालिनी अब रोज अच्छे से गाय की देखभाल करती और उसे चारा खिलाती और वो गाय ढेर सारा गोबर देती। पास में खड़ा मोहन ये सब देख रहा होता है और शालिनी से कहता है, शालिनी, ये तो बहुत सारा गोबर है, इस गोबर का क्या करोगी? मैं सोच रही हूँ इस गोबर को फेंकने से अच्छा है इनके उपले बना दूं। ईंधन के रूप में ये हमारे काम आ जाएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा, इससे हमारा ईंधन का खर्चा भी बचेगा। शालिनी गोबर के उपले बनाकर उन्हें सूखने के लिए रख देती है। शाम को जब शालिनी उपले देखती है तो वह आश्चर्यचकित रह जाती है। अरे ये क्या? मोहन,
जल्दी से बाहर आइए। ये देखिए, मैंने तो गोबर के उपले बनाए थे, और ये क्या है? अरे शालिनी, ये तो सोने के उपले हैं। गोबर के उपले सोने के कैसे बन गए? कहीं हमारी गाय जादुई तो नहीं है? तभी गाय बोलती है, मोहन, शालिनी, तुम दोनों बहुत अच्छे हो। तुमने निस्वार्थ होकर मेरी देखभाल की, ये जानते हुए भी कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। तुम दोनों ने मुझे अपने पास रखा और सेवा की, इसलिए ये तुम्हारा उपहार है। मोहन और शालिनी बहुत खुश होते हैं और गाय को धन्यवाद कहते हैं। मेरी प्यारी गाय, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। शालिनी, मेरी माँ कहती थी हमेशा अच्छी सोच रखना, पशुओं पर दया करना और धैर्य रखना। माँ सही कहती थी, अब हमें कोई समस्या नहीं होगी। अब मोहन और शालिनी काफी धनवान हो जाते हैं। एक दिन मोहन सोचता है, मैं तो धनवान हो गया हूँ, पर मेरे जगन भैया को अब भी गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। मुझे बड़े भैया की मदद करनी चाहिए। यह सोचकर मोहन कुछ सोने के उपले लेकर जगन के पास जाता है और जगन से कहता है, जगन भैया, देखो, हमारी गाय सोने के उपले देती है। मैं कुछ सोने के उपले आपके लिए लाया हूँ, इससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। इतना कहकर मोहन चला जाता है और जगन अपनी पत्नी महिमा को सारी बात बताता है। क्या तुम ये कुछ सोने के उपले लेकर खुश हो रहे हो, और उधर तुम्हारा छोटा भाई सोने के उपले से इतना धनवान होता जा रहा है? अरे, जब गाय हमारी है तो हमें गाय ही वापस चाहिए। जाओ तुम और उस गाय को वापस लेकर आओ। महिमा, ये तुम क्या कह रही हो? हमने तो उस गाय को जंगल में छोड़ दिया था। अब किस मुंह से गाय वापस मांगने जाऊं? मुझे कुछ नहीं पता, तुम बस वो गाय वापस लेकर आओ। अब जगन रात को चुपके से उस गाय को चुराकर घर ले आता है। अगली सुबह गाय का गोबर देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और सारे गोबर के उपले बनाकर घर में रख लेते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, पर उपले सोने के नहीं बनते। यह देखकर वे दोनों बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उस गाय से कहते हैं, ए गाय, जल्दी से ये उपले सोने के बना दे, जैसे मोहन के घर पर बनाती थी। तभी गाय कहती है, नहीं, ये उपले कभी सोने के नहीं बन सकते, क्योंकि तुम्हारे मन में पाप है। मोहन का तो मन ही सोने जैसा है, तभी उसे सोना मिला है। जिस दिन तुम्हारे मन से छल कपट पाप निकल जाएगा, उस दिन तुम्हें भी सब कुछ मिल जाएगा।